नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की शुरुआत की गई है और आप जानते होंगे दोस्तों, करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वो सेक्शन है जहां से आप किसी भी एग्जाम पीटी को या किसी भी एग्जाम को आप पास कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से मजबूत करना होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको लास्ट मोमेंट में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। आपको मंथली करंट अफेयर पहले से ही थोड़ा सा कवर करके रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका सितंबर माह में बीपीएससी की परीक्षा है और अक्टूबर माह में आपके जो है वो यूपी पीसीएस की परीक्षा है, तो इससे पहले लगभग 9-10 महीने का जो करंट अफेयर है वो आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो इसी क्रम में इसके हमारे जो करंट अफेयर है उसका क्या क्या फीचर रहेगा वो हम आपको बता दें। मंथली न्यूज को कवर किया जाएगा विद पिक, क्योंकि पिक के फॉर्म में अगर हम कोई चीज याद किए रहते हैं, देखे रहते हैं, तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से क्लिक करती है। इसलिए हम थोड़ा सा पिक्चर इसमें डालते रहेंगे, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में जो है वो स्टोर होता रहेगा। उसके अलावा पर मंथ के हिसाब से 300 एमसीक्यूज रहेंगे। इसमें लगभग 5-6 जितनी भी प्रचलित मैगजीनें हैं उनसे हम एमसीक्यूज बनाएंगे, और वो 300 क्वेश्चन आपका पर मंथ के हिसाब से होगा। यानी लगभग अगर 9 to 10 मंथ के आसपास अगर आप कवर करते हैं करंट अफेयर, तो लगभग आपका 3000 एमसीक्यूज के फॉर्म में करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अच्छे तरीके से करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज इस सेशन से। तो आज हम लोग खबर पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन को आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो खबर है वो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया है। और अच्छी बात यह है कि एक भारत मंडप, भारत ने खुद का अपना भारत मंडप वहां स्थापित किया गया है, और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये पहल की गई है। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आयोग बार बार पूछता है किसी भी समिट में कौन पार्टिसिपेट किया है, वो सवाल आयोग बहुत बार पूछा हुआ है। तो वहां पर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि किसी मंत्री का नाम दे करके या कुछ भी ऐसा दे देगा, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। ये सचिव महोदय हैं, इनका नाम है श्री भूपेंद्र एस भल्ला, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं। इन्होंने इसका उद्घाटन, इनाग्रेशन किया है, तो वो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, हाइड्रोजन उसकी दहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, और ये एक नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है, और इससे कम से कम जो है कार्बन का उत्सर्जन होता है। इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए ये हमारे क्लाइमेट के लिए भी अच्छा है। ठीक है, दूसरी खबर है, सेतु ने भारत का पहला बीएफएसआई केंद्रित वृहद भाषा मॉडल सेसमी, इसको सेसम भी बोला जाता है, सेसम भी कहा जाता है, उसका अनावरण किया गया है। दरअसल ये एक ऐसा ऐप है जो बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा से रिलेटेड जो लैंग्वेज हैं वहाँ पे, वो मल्टीपल लैंग्वेज को वो वहाँ पर एआई के रूप में लैंग्वेज को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद रखिएगा, सेसम सेसमी जो है वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तीसरी जो खबर है वो ये है कि भारत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अपने स्थान जो है 2 अंक का सुधार किया है। 2023 में ये स्थान 161वें स्थान पर था, लेकिन अभी 2024 में 159 हो गया है। 159 रैंकिंग आपको याद रखना है, रैंकिंग बहुत बार पूछी जाती है। और यहाँ पर नॉर्वे जो है वो टॉप किया है, फिर से कई वर्षों से नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप करता रहा है। साथ में उनके स्कैंडिनेवियन भाई डेनमार्क और स्वीडन है, और अंतिम स्थान पर इरिट्रिया जो कि आपका अफ्रीकी देश है वो रहा है। और यहाँ पर एक चीज आप और याद रखिएगा कि जितने भी सूचकांक हैं वो जारी करने वाली संस्था का नाम भी आप याद रखिएगा। जैसे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो आपका जारी किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा, ये एक फ्रांस की एनजीओ है जो हर साल जारी करती है। तो ये भी बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, भारत की रैंकिंग इसमें पूछ सकता है, तो वो आप अच्छे से याद रखिए।
और तीसरी खबर है, वन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र हुआ है। इसमें सिर्फ आपको बस इतना याद रखना है कि ये 19वां सत्र आयोजित कहाँ हुआ है, वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखना है कि न्यूयॉर्क में किया गया है। ये वन संरक्षण वगैरह से रिलेटेड सत्र होता है, तो इसकी शुरुआत यहाँ पर आप न्यूयॉर्क याद रखिएगा बस। भोपाल में पहला सिटी म्यूजियम बनाया गया है। भोपाल का एक ये है आपका मोती महल, इसी के अंतर्गत जो है ये सिटी म्यूजियम बनाया गया है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये खबर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपका आगरा में पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया है, और ये पोर्टेबल अस्पताल जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल अस्पताल होगा। आरोग्य मैत्री क्यू के नाम से जाना जाता है, इसे भीष्म पोर्टल अस्पताल भी कहते हैं। तो ये आगरा में हुआ है। दरअसल एक ऐसा ये अस्पताल है जिसे किसी ड्रोन के माध्यम से या किसी अन्य चीजों के माध्यम से एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, इतनी इसकी पोर्टेबिलिटी है। और दूसरी बात, लगभग 200 पेशेंट जो होते हैं वो लोग यहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा में खोला गया है, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नक्षत्र सभा का पहला खगोल पर्यटन अभियान जो है वो आपका पहाड़ों की रानी मसूरी में किया गया है, तो ये याद रखिएगा। नक्षत्र सभा भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है, इसका नाम है नक्षत्र सभा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है एक मतलब आपका नक्षत्र सभा जो बनाया गया है वो कितना अच्छे तरीके से बनाया गया, लाइटिंग वगैरह यहाँ पे अच्छे से की गई है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। सेल भिलाई में छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, ये याद रखिएगा। ये है आपका छत्तीसगढ़ का सोलर प्लांट। ये 15 मेगावाट जो सौर योजना है, 15 मेगावाट एनर्जी जनरेट करेगा, और ये फ्लोटिंग है। दरअसल क्या होता है ना कि खाली जमीन पर न करके बल्कि पानी वाले जगह पे तो इसका फ्लोटिंग वाला सौर पैनल बैठा दिया जाता है, तो इससे हमारा क्या होता है, 2-3 फायदा हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो वाटर है उसका वेपराइजेशन थोड़ा कम हो पाता है, वो भी बच जाता है। दूसरी, जो भूमि हमारी कृषि योग्य भूमि है या अन्य यूज के लिए आती है, वहां पे न करके बल्कि पानी में ऐसे भी वहां कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे लगा दिया जाता है, इससे बढ़िया हो जाता है। और कार्बन उत्सर्जन में यहाँ पे निश्चित तौर पर अगर हम सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे तो वहां पे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। तो आपको याद रखना है सेल द्वारा, ये सेल है, सेल कंपनी जो आपकी है। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि सेल कंपनी जो है वो महारत्न कंपनी है या नहीं है, और अगर सेल महारत्न कंपनी है तो टोटल कितनी महारत्न कंपनियां अभी देश में चल रही हैं। ठीक है, ये खबर है आपका चाइना। जी हाँ, चाइना जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार हो गया है। 118.4 अरब डॉलर की इसकी जो भागीदारी हो गई है, इसने अमेरिका को पीछे कर दिया है। अमेरिका अब इस समय दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो अब आपका चाइना सबसे बड़ा भागीदार हो गया है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और सेकंड नंबर पे जो है वो आपका यूएसए है। ठीक है, ये मई की खबर है। यूनेस्को ने 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, और यहाँ पर 3 हैं जो वो उनका नाम याद रखना है। चौथा दे करके आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, वही गलत होगा। ये तीनों आप याद रखिएगा। जैसे इसमें सहृदय लोक स्थान जो है ये रचना की गई है आचार्य आनंद वर्धन द्वारा, और पंचतंत्र आप जानते होंगे विष्णु शर्मा ने इसकी रचना किया है, और रामचरित मानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो ये तीनों जो है आपके मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए गए हैं यूनेस्को के। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। पहला है सहृदय लोक स्थान, दूसरा है पंचतंत्र, और तीसरा है रामचरितमानस। इनके राइटर भी पूछ सकता है मैच कराने को, तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला जो खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से रिलेटेड है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित गई है ये बुक। ये फ्रांस की रहने वाली है और माइकल हाफमैन द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। इनकी बुक का नाम है कैरोस, जो 2024 के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये है आपकी जेनी बेक,
और ये है आपके हाफमैन। हाफमैन से आप याद रखिएगा, इन्होंने हाफ भूमिका निभाया है। कैरोस नाम की बुक को जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने ही इसका अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है। ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में ही इस बुक का प्रकाशन होता है, जो बुक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतती है। 2005 से ही इसकी शुरुआत की गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप बस इनका नाम याद रखिएगा, इन दोनों लोगों का नाम और इनकी बुक का नाम कैरोस है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाई है। अगला है पुलित्जर विजेताओं की घोषणा की गई है। इसमें खोजी रिपोर्टर्स का नाम याद रखिएगा। इसी के बहुत सारे लोग हैं पत्रकार, जैसे जोशुआ कपलान, जस्टिस इलियन और ब्रेट मर्फी, एलेक्स मिर्जेस्की और कर्स्टन बर्ग। ये लोग जो है वो पुलित्जर विजेताओं की घोषणा में अपना जो है पुरस्कार पाए हैं। WHO, ये वैक्सीन जो है ना, ये आप याद रखिएगा, इसका नाम है TAK-003। ये बहुत अभी चर्चा में रही है। ये वैक्सीन जो है वो बनाई गई है आपकी डेंगू के लिए। और आप लोग बताइए कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है और किस प्रकार का ये जो है बीमारी है। ठीक है। तो ये TAK-003 आपको दे देगा और पूछ देगा कि ये कौन से बीमारी के लिए है। तो WHO ने इसको अभी हाल ही में प्रमाण मतलब बोल दिया है कि हाँ ठीक है, लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है। इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से निर्मित तरल रॉकेट इंजन PS-4 इंजन का ये सफल परीक्षण किया गया है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के थ्रू ये किया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और ये भाई साहब खुश क्यों ना हो, 90 साल की उम्र में इन्होंने जो है, ये तो सबसे अश्वेत एस्ट्रोनॉट्स बने हैं USA के। ठीक है। इनका नाम है एड ड्वाइट और ये 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष की सैर किए हैं। बिल्कुल इनको खुश भी होना चाहिए। इनका नाम आप याद रखिएगा, एड ड्वाइट है। ठीक है। एड ड्वाइट हैं। ब्लू ऑरिजिन कंपनी जो है आपकी जेफ बेजोस की, उन्होंने इनको जो है यात्रियों की यात्रा करवाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन हो गए हैं? एड ड्वाइट। ये आप याद रखिएगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो है, ये आपका DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। और ये उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया।